नेक्स्ट टॉपिक लीजिए आपका द्विचर संख्या। द्विचर संख्या के बाद आता है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। बीजीय पद्धति। बीजीय पद्धति का मतलब है जिस सेट में अगर बाइनरी ऑपरेशन है तो उसको अपन ने जैसे ब्रैकेट लगाया था जेड प्लस जेड डॉट जेड माइनस, तो उसको इस तरह से लिखते हैं तो वो बीजीय पद्धति कहता है। आपका फर्स्ट चैप्टर ग्रुप से रिलेटेड है तो उसमें केवल एक ही द्विचर संख्या है, तो बीजीय पद्धति में रिंग नेक्स्ट आएगा जिसमें दो भी हो सकते हैं, तो एक या एक से अधिक द्विचर संक्रिया वाले अरिक्त समुच्चय को बीजीय पद्धति कहते हैं। इसको इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। जैसे z प्लस z डॉट, या आगे एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे z प्लस डॉट, ये वाले का एग्जाम्पल है। तो इसमें दो बाइनरी ऑपरेशन है, तो ये अपनी बीजीय पद्धति कहलाती है। जितने भी आपके द्विचर संख्या के एग्जाम्पल थे वो सब यहां पर आएंगे। n प्लस n डॉट, जेड प्लस जेड डॉट, जेड माइनस एंड सो ऑन, क्यू प्लस क्यू माइनस, सारे इसके एग्जाम्पल है बीजीय पद्धति। नेक्स्ट कीजिए डेफिनेशन आपके सेमी ग्रुप या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेमी ग्रुप से मतलब है, जैसे सबसे पहले सेमी ग्रुप वो होगा जो आपका बीजीय पद्धति है या जिसमें द्विचर संक्रिया है, उन्हीं एग्जाम्पल को चेक करना है। जैसे n प्लस एन डॉट को लीजिए, n प्लस एन डॉट में चेक करते हैं सबसे पहले, फिर z प्लस जेड डॉट में चेक करेंगे, z माइनस में भी चेक कर सकते हैं, और इसके आगे के जितने भी आप इसी के आधार पर जो z की कंडीशन होगी वही q की होगी, वही r की होगी और c की होगी। तो z को आप अपना बेस मान लीजिए। जैसे n में चेक करा सबसे पहले n प्लस, n के अवयव लिख लीजिए, n के अवयव लिखे, n में ऑपरेशन कौन सा लगाना है, चेक प्लस का। जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर, क्या ये सेटिस्फाई होगा, चेक कीजिए। पहले बड़े ब्रैकेट को खोला, 1 प्लस 2 आया 3 प्लस 3, इसका मान आया 6। इसी प्रकार इसको जोड़ा 2 और 3 5 प्लस 1 इज इक्वल टू आ गया 6। तो ये दोनों सही है। आपने एक क्रमिक लिया, अब दूसरा लीजिए, कोई से भी पहले 3 एलिमेंट ये लीजिए, अब 2 3 4 लीजिए, 2 3 4 में भी चेक करेंगे तो भी सही आएगा। तो प्लस के लिए आप कह सकते हो n में प्लस की संख्या सहचारी है, सेमी ग्रुप या साहचर्यता। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं या साहचर्यता। तो n में 3 ये लिए, अब दूसरे 3 अवयव के लिए भी चेक कर सकते हैं। 2 3 4 के लिए मान लीजिए 2 3 4 एलिमेंट आपको n का दे रखा है, टू प्लस 3 प्लस 4, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ये अपने को मालूम है, 3 और 4 7 और 2 9, 5 4 9। तो आप कह सकते हैं n में
एन में चेक करें, चाहे जेड में चेक करें, चाहे क्यूब में चेक करें, चाहे आर में चेक करें, चाहे सी में चेक करें, प्लस की संख्या हमेशा सहचारी होगी। तो अपन कह सकते हैं एन प्लस एन डॉट, ये सब एन सेम ही ग्रुप है। डॉट के लिए भी चेक कर लीजिए, जैसे गुणा के लिए। तो आपने देखा n में प्लस संक्रिया सहचारी है। n प्लस जेड प्लस बी, पहले n प्लस संक्रिया सहचारी, या n प्लस सेमी ग्रुप है। एक बार गुणा के लिए भी चेक कर लीजिए, जैसे n में गुणा के लिए चेक करना, मान लीजिए कोई से भी तीन अवयव लीजिए, मान लीजिए 2 3 4 लिए, 2 3 4 एलिमेंट लिया n का और गुणा करके देखा, तीन चौक 12, 24 और ये भी आ गया 24। तो n में भी आपने देखा गुणा के लिए भी ये संक्रिया सही है, तो n डॉट भी सेमी ग्रुप है। लेकिन ये तो अपने तीन अवयव, कोई से भी तीन के लिए चेक कर लीजिए, चाहे 4 5 6 लीजिए, उनके लिए भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो n में प्लस और n डॉट आपका सेमी ग्रुप है, n प्लस n डॉट सेमी ग्रुप है, यह संक्रिया सहचारी है। माइनस आपका द्विचर संक्रिया नहीं थी, तो उसको भी चेक ही नहीं कर सकते। जो जो एग्जाम्पल आपके द्विचर संक्रिया, उन्हीं को चेक करेंगे। अब जैसे z प्लस के लीजिए, z में भी प्लस के भी अवयव है, माइनस के भी है। मान लीजिए तीन अवयव लिए, 1 -2 -3, एलिमेंट लिया z का। तो पहले प्लस के लिए चेक कर रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन प्लस का है। इसका मान आना चाहिए चेक कीजिए, जैसे -2 को -3 से जोड़ा, सबसे पहले बड़े ब्रैकेट को खोलेंगे, -2 को -3 से जोड़ा, माइनस का 5 + 1, तो यह है माइनस का 4। इसको जो चेक किया, -1 प्लस -3, तो है -4, ये भी सही है। तो आप कह सकते हैं जेड में कोई से भी, चाहे प्लस के लिए हो, चाहे माइनस के लिए हो, चाहे तीनों माइनस के लिए हो, तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो z प्लस भी आपका सेमी ग्रुप है। इसी प्रकार आप कह सकते हो z डॉट भी सेमी ग्रुप है, क्योंकि z में भी गुणा के लिए इस तरह से सेटिस्फाई ऐसे कर सकते हैं। प्लस और डॉट के लिए लगभग सभी सेट्स में आपका सेमी ग्रुप होगा या संक्रिया सहचारी होगी, ध्यान रखना है आपको। अब z माइनस, क्योंकि ये आपका द्विचर संक्रिया था, z माइनस को चेक करते हैं क्या वो सेमी ग्रुप है कि नहीं है। एग्जाम्पल यहाँ लिख लेते हैं, z माइनस को चेक कीजिए, जैसे z के अवयव लीजिए और माइनस का अवयव चेक करना आपको। z माइनस आपका द्विचर संक्रिया था या बीजीय पद्धति है, इसके कोई से भी पहले अपन तीनों प्लस के लेते हैं। 1 2 3 एलिमेंट लिया z का, तो 1 -2 -3, क्या ये इसको इक्वल आएगा, चेक करते हैं पहले। अगर ये दोनों सही होगा तो आगे चेक करेंगे। जैसे इसको चेक करा, 1 -2 को खोला, -1 -3 -4 आया। इसको खोला, -2 माइनस का 3 हुआ, माइनस का 1 और 1 माइनस, तो ये क्या है, 1 + 1 = 2 हो गया। क्या ये इसके इक्वल है, नहीं। तो आप देख लो z माइनस द्विचर संक्रिया तो है, क्योंकि ये कंडीशन जो भी सेमी ग्रुप या द्विचर संक्रिया आप चेक करें, सभी क्रमिकों के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो z माइनस
एक ये तीन अवयव के लिए सेटिस्फाई नहीं, आगे के किसी के लिए हो भी सकती है, वैसे तो 99% किसी भी अवयव के, केवल 0 1 -1 के लिए चेक होगी, बाकी और किसी के लिए सेटिस्फाई नहीं होगी। तो Z माइनस आपका सेमी ग्रुप नहीं है, तो Z प्लस सेमी ग्रुप है, Z डॉट सेमी ग्रुप है, Z माइनस सेमी ग्रुप इज नॉट ए सेमी ग्रुप। अब Z माइनस भी नहीं है तो इसका मतलब Q माइनस भी नहीं होगा, R माइनस भी नहीं होगा, C माइनस भी सेमी ग्रुप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो रिलेशन आपको ध्यान रखना है, Z सबसेट ऑफ Q, Q सबसेट ऑफ R, R सबसेट ऑफ C। तो ये तीनों रिलेशन में प्लस और केवल डॉट के ही काम कर रहे हैं, माइनस का आगे किसी में भी सेटिस्फाई कंडीशन नहीं होगी। तो Z माइनस भी आपका सेमी ग्रुप नहीं है, केवल दो ही रह गए, Z प्लस और Z डॉट। अब इसकी आप डेफिनेशन लिखिए पहले सेमी ग्रुप की। सेमी ग्रुप या साचर। अब सेमी ग्रुप को अपन आगे G से डिनोट करेंगे, जैसे लिखिए डेफिनेशन। सबसे पहले G एक मान लीजिए अरिक्त समुच्चय है, माना यदि G अरिक्त समुच्चय है स्टार तथा स्टार एक द्विचर संक्रिया है, तो बीजीय पद्धति G स्टार सेमी ग्रुप कहलाएगा यदि संक्रिया सहचारी है। अर्थात अब अभी Z में 1 2 3 या N में 1 2 3 अवयव लिए, उसकी जगह यहाँ ABC एलिमेंट लीजिए। यदि ABC एलिमेंट ऑफ G और प्लस के लिए या माइनस जो भी थी गुणा की जगह आप स्टार लगा दीजिए, जैसे यहाँ 2 3 4 के लीजिए अवयव ABC लीजिए और डॉट की जगह स्टार लगा दीजिए। तो आप इसको इस प्रकार लिखेंगे, A स्टार B स्टार C बराबर हो गया A स्टार B स्टार C। तो ये कहलाती है साचरता के लिए कंडीशन। देखिए 2 3 4, 3 और 4, 2 की जगह A लगा दिया, 3 की जगह B और C 4 की जगह, और डॉट की जगह यहाँ स्टार लगा दिया। तो ये अपने इस तरह से कंडीशन बन गई सेमी ग्रुप की। इसके एग्जाम्पल आ गए आपके पास Z प्लस Z डॉट, N प्लस N डॉट भी है, N प्लस N डॉट। Z माइनस नहीं है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार Q प्लस Q डॉट, R प्लस R डॉट एंड C प्लस C डॉट। ये सभी आपके सेमी ग्रुप के उदाहरण कहलाएंगे। तो सबसे पहले अपन ने द्विचर संख्या चेक किया, द्विचर संख्या अगर होगी तो नेक्स्ट उसमें सेमी ग्रुप चेक करेंगे। सेमी ग्रुप होगा तो नेक्स्ट आगे एग्जांपल आएगा आपका मोनोइड का। मोनोइड का मतलब यदि संख्या के लिए G में तत्समक अवयव विद्यमान है तो वो मोनोइड के लिए बनाएगी संक्रिया। जैसे मोनोइड को देखिए, मोनोइड या तत्समक अवयव का अस्तित्व। अब मोनोइड के लिए इन्हीं एग्जाम्पल को चेक करेंगे।
नेक्स्ट इज ए डेफिनेशन मोनोइड. मोनोइड का है, इसको हिंदी में भी नाम मोनोइड ही है. यह इसका रहेगा तत्समक अवयव का अस्तित्व. एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी कह सकते हैं. हिंदी में भी इसको यही कहेंगे, या मोनोइड लिख लीजिए अभी तो. या तत्समक अवयव का अस्तित्व. तत्समक अवयव जैसे अपन पहले एन डॉट को ले लीजिए. एन डॉट आपका सेमी ग्रुप था. जो सेमी ग्रुप है उसी एग्जाम्पल को आगे चेक करेंगे. एन के अवयव लिख लीजिए और ऑपरेशन कौन सा लिया? सबसे पहले अपन ने गुणा का लिया है, अर्थात पहले यहां ऐसे अवयव लिख लीजिए. 1 2 3 4 में क्या गुणा करें कि वही अवयव आ जाए? ऐसा पॉसिबिलिटी कौन सा है? केवल 1. क्या 1 जेड एन का अवयव है? क्या एन एन का अवयव है तो अपन कह सकते हैं एन डॉट मोनोइड है. तो सबसे पहले तत्समक अवयव के लिए कंडीशन देखनी है कि वो सेट का अवयव भी होना चाहिए. 1 इज एलिमेंट ऑफ एन. अपन कहेंगे एन यानी 1 इसका तत्समक अवयव है, तो एन डॉट मोनोइड. एन प्लस को चेक कीजिए. अब नेक्स्ट एन प्लस आपका सेमी ग्रुप तो है. मोनोइड के चेक करने के लिए आपको क्या करना है? जैसे अब की बार ऑपरेशन यहाँ गुणा का लगेगा, अब की बार ऑपरेशन प्लस का रहेगा. 1 2 3 में ऑपरेशन प्लस का लगाएं कि वही अवयव आ जाए. कौन सा अवयव हो सकता है? 0. क्या 0 एन का अवयव है? 0 एन का अवयव नहीं है. क्या लिखेंगे? 0 इज नॉट एलिमेंट ऑफ एन, विच इम्प्लाइज एन प्लस इज नॉट मोनोइड. एन प्लस मोनोइड नहीं है. तो एन डॉट है, एन प्लस नहीं है. अब जेड प्लस को चेक कीजिए. जेड में देखिए, जेड प्लस को चेक कीजिए. जेड प्लस आपका सेमी ग्रुप है. नीचे का मिटा देते हैं. एन जेड प्लस आपका सेमी ग्रुप है. अब जेड की में अवयव ध्यान रखना है आपके. कौन कौन से? 0 भी है, प्लस माइनस 1 भी है, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 एंड सो. ऑपरेशन कौन सा लगाना है आपको? प्लस का. तो कोई से भी 1 2 -3 -4 ले लीजिए. 4 अवयव ले लीजिए. इनमें सबसे पहले क्या जोड़े? क्यों क्या जोड़े से मतलब क्या ऑपरेशन लगाए यहाँ प्लस का कि वही अवयव आ जाए. पहले अवयव लिख लीजिए.
और ऑपरेशन कौन सा लगाना है, प्लस का सब में लगा लीजिए। क्या जोड़े की वही अवयव आ सकता है, जीरो। क्या जीरो के अलावा और कोई दूसरा है, नहीं है। तो ये जेड के जितने भी हुए सबके लिए सेटिस्फाई होगा जीरो, और ये संख्या सेटिस्फाई हो रही है, अतः आप कह सकते हैं जेड प्लस पी मोनोइड है। क्यों, जीरो इसका तत्समक है, या जीरो योग संख्या का तत्समक है, जीरो एलिमेंट ऑफ जेड, अतः जेड प्लस मोनोइड है। इसी प्रकार जेड डॉट को चेक कीजिए गुणा के लिए, जेड डॉट अवयव वही जेड के वही रहेंगे, संक्रिया कौन सी लगानी है, प्लस की जगह गुणा की लगानी है। मान लीजिए 1 2 और यही अवयव ले लीजिए, इनमें क्या गुणा करें, गुणा से मतलब क्या ऑपरेशन लगाए, गुणा का, कि वही अवयव आ जाए। कौन सा हो सकता है, पहले ऑपरेशन लगा लीजिए, यानी 1 1 1 1, इनसे गुणा करेंगे जब भी वही अवयव आएगा। लेफ्ट और राइट दोनों के लिए सेटिस्फाई होगा। तो जेड डॉट भी आपका मोनोइड है, सभी के लिए सेटिस्फाई हो रहा है। वन एलिमेंट ऑफ जेड विच इम्प्लाई, ये जेड में गुणा की संख्या के लिए तत्समक है, अतः जेड डॉट भी मोनोइड। तो प्लस भी जेड माइनस आपका सेमी ग्रुप नहीं था, तो उसको मोनोइड के लिए भी चेक नहीं करेंगे। तो आपने इस प्रकार देखा, एन डॉट सेमी ग्रुप है एन प्लस, और एन डॉट मोनोइड नहीं है, सॉरी एन डॉट सेमी ग्रुप है एन डॉट मोनोइड है, एन प्लस सेमी ग्रुप है एन प्लस मोनोइड नहीं है। जेड प्लस सेमी ग्रुप है जेड प्लस मोनोइड है, जेड डॉट सेमी ग्रुप भी है और जेड डॉट मोनोइड भी है। यानी जो सेमी ग्रुप होगा उसी को आगे चेक करना है। तो ये कहलाता है तत्समक अवयव का अस्तित्व।